आज तो टीचर ने क्लास ही ले ली। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज मैं तो। चलो अब आ जाओ जल्दी से, क्या सोच रही हो? दो दोस्ती थी, सारा और मायरा। सारा की दादो उसका घर में इंतज़ार कर रही थी। जल्दी चलो, तुम्हें पता है ना दादो मेरा इंतज़ार कर रही होती हैं। दादो का हाथ भी ठीक नहीं है, खाना भी मैंने देना होता है। मायरा बोली, तुम हमेशा लेट खुद करती हो और बाद में मुझे कहती हो। ये दोनों दोस्तों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था। सारा और मायरा इकट्ठे स्कूल जाती और आती थी। रोज़ाना सारा घर में आके अपनी दादो का ख्याल रखना होता था। दादो को खाना देती, दादो को सुलाती, सारा काम उसने अपनी दादो का करना होता था। ये कहाँ रह गई है सारा, अभी तक आई क्यों नहीं? ये सोच के उसकी दादो जो है परेशान होती हैं और सारा को ढूंढने के लिए निकलती हैं। सोचती हैं शायद वो छत पे नहीं चली गई। दादो अपनी सारा को ढूंढने के लिए छत पे भी जाती हैं, लेकिन सारा छत पे भी कहीं नहीं होती। दादो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर हर तरफ सारा को ढूंढती हैं। सारा तो इस टाइम तक आ जाती है, अब आई क्यों नहीं? ये कहाँ रह गई है? मुझे लगता है मुझे मायरा से जाकर पूछना होगा कि अभी तक सारा क्यों नहीं आई। भूख से मेरा बुरा हाल है और ये लड़की को अपनी मस्तियाँ होती हैं। हमेशा मायरा के साथ मिलके खेलने लग जाती है और घर में लेट आती है। ये कहकर दादो सारा को ढूंढने मायरा के घर चली जाती हैं। सारा और मायरा दोनों बड़ी पक्की सहेलियां थीं और हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहती थी। इसलिए दादो को यकीन था कि मायरा और सारा दोनों एक साथ होंगी। दादो सारा को ढूंढने के लिए मायरा के घर में गई। मायरा दादो को देख के बड़ा हैरान होती है और पूछती है, क्या बात है दादो, आप बड़ी परेशान नज़र आ रही हैं। क्या सारा घर में नहीं पहुंची अभी तक? मैं कब से उसको इंतज़ार कर रही हूँ, लेकिन वो घर में नहीं पहुँची। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? अब तक तो उसे घर में पहुँच जाना चाहिए था दादो। मेरे साथ ही वो स्कूल से निकली थी और मैंने तो आके घर का सारा काम भी कर लिया। काफ़ी वक्त भी हो गया, हमें उसे जाकर देखना चाहिए दादो। अब तक उसे घर पहुँचना चाहिए, तो उसे जल्दी थी घर जाने की। चलें हम उसे जाकर ढूंढते हैं। हाँ चलो। मायरा और दादो सारा को ढूंढने के लिए घर से निकलती हैं। हर घर में जाकर वो सारा का पूछती हैं, लेकिन सारा कहीं भी नहीं होती। अचानक एक रास्ते में उनको एक धुंधला सा साया सा नज़र आता है और दादो कहती हैं, ये क्या है? ये किस तरह की जगह है? यहाँ से रास्ता नज़र आने के बजाय ये धुंधला सा क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर कहीं सारा ना हो। मायरा कहती है, दादो यहाँ पे सारा हो सकती है। मायरा आगे जाकर उस धुंधले साए की तरफ बढ़ती है, लेकिन दादो रोक देती है। मुझे जाकर देखने दे। नहीं, तुम जाओ, तुम जाकर मेरे संदूक में जो चारपाई के नीचे पड़ा हुआ है वहाँ पे मैंने एक पानी रखा हुआ है, वो पानी लेकर आओ। मुझे पता चल गया है कि सारा कहाँ होगी, तुम परेशान नहीं हो। अच्छा ठीक है दादो, आप कहती हैं तो मैं ले आती हूँ। आप उसको ढूंढते रहना, मुझे बहुत परेशानी लग गई है उसकी, पता नहीं कहाँ रह गई है ये लड़की। ये कहकर मायरा दादो के घर में संदूक से पानी लेने चली जाती है। दादो आहिस्ता आहिस्ता उस साए की तरफ बढ़ती हैं। वो धुंधला सा अजीब सा गोला होता है। दादो उसके करीब जाती हैं तो अचानक से उनके पाँव हवा में उड़ने लगते हैं। वो चीखने लगती हैं, मेरे पाँव ज़मीन पे नहीं लग रहे, मुझे कोई बचाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है? दादो को अचानक से एक सुनसान जगह पे ले जाया जाता है और वहाँ पे वो गिर जाती हैं। वो उठने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कभी वो गिरती हैं, कभी वो हवा में उड़ रही होती हैं। अजीब खौफनाक सा मंजर होता है। दादो को अचानक से एक घर नज़र आता है। दादो उस घर की तरफ जाती हैं। उस घर के एक कमरे में उनको रोने की आवाज़ होती है, जहाँ पर उनकी सारा बैठी रो रही होती है। दादो आकर सारा से पूछे, बेटा तुम यहाँ पर कैसे पहुँची हो? दादो आप आ गई, मैं बड़ी परेशान थी दादो,
तुम यहाँ पे कैसे पहुँच गई हो? दादो मुझे खुद नहीं पता चला, मैं बेहोश थी, मुझे खुद पता ही नहीं चला मैं यहाँ पे कैसे आ गई हूँ। अब चुप करो मेरा बेटा, मैं देख लूँगी कौन है। आओ सामने जो भी हो। तुमने इसके बाप का बदला इससे लेने की कोशिश की, इसके बाप को तो खा गई, अब इसको तो छोड़ दो। सामने आओ, सामने आओ तुम मेरे दादो, मेरे बच्चे को छोड़ दो, सामने आओ, मैं तुम्हें बताऊं, सामने आओ मेरे, अब मैं तुम्हें खाऊंगी बूढ़ी औरत, तुम्हें। हा हा। मायरा जल्दी से आती है। अरे सारा तुम यहाँ, और तुम्हारी दादू किधर है? दादू कहीं भी नजर आ रही। और ये ड्रोनी सी चुड़ैल कौन है? मुझे इससे बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। ये मेरे दादू को खा गई क्या? ये पानी दो मुझे, दादू ने बोला इस पानी से मरेगी, ये मुझे पानी दो। हाँ ये लो, डालो इसके ऊपर, और डालो, और डालो। हाँ चलो भागो, भागो चलते हैं। दोनों दोस्तें जल्दी से भागती हैं, उस घर से निकलती हैं। सुनसान रास्ते से भागते हुए उनको अचानक से अपने गांव का रास्ता नज़र आना शुरू हो जाता है। वो अपने गांव के रास्ते में उतरती हैं और सारा बेचारी बड़ी उदास और परेशान होती है। वो अपनी दादों को खो चुकी थी। मायरा उसे बहुत ज़्यादा तसल्लियाँ देती है। फ़िक्र नहीं करो सारा, अल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम रोना बंद करो प्लीज़। सारा को अल्फाज नहीं मिल रहे होते कि वो क्या कहे, अपने गम को कैसे बयान करे, लेकिन मायरा की तसल्ली देने पे वो इजी हो जाती है। फिर मायरा सारा को लेकर अपने घर चली जाती है। दोनों दोस्तें इकट्ठी रहने लग जाती हैं क्योंकि सारा अब अकेली थी, उसकी दादो भी उसके साथ नहीं थी। दोनों दोस्तें मिलकर घर में रहती, एक दूसरे का ख्याल रखती, घर के काम मिलकर करती और मिलकर ही बैठ के बातें करती। सारा अक्सर अपने दादों की ही बातें बताती रहती।